हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं। क्या मेरी तरह ही आपकी भी लाइफ बीत रही है जैसे मेरी बीतती है। तो यहाँ पे हो गई थी शाम, और शाम को मैं जा रही थी कूलर में पानी भरने। तो ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ भी काम करूँ और मेरी बेटी साथ में ना हो, और मैं इधर कूलर में पानी भर रही हूँ और ये सीढ़ी से उतरने लगी। पहले तो ये वहाँ बैठी थी, लेकिन जैसे ही मैं इधर पाइप डालने लगी वैसे ही ये वहाँ से उतरने लगी। फिर मैं उसे रोक रही थी कि बैठो वहाँ पे। फिर ऐसे ही करते करते मैं कूलर में फिर पानी भर लेती हूँ। और जब मैं पानी भरती हूँ तो फिर देखती हूँ कि खेत में प्यारी प्यारी बर्ड्स आके बैठते रहती हैं, घूमते रहती हैं। तो मैं उनको देख ही रही थी, तब तक इधर मेरी बेटी जो है वो सीढ़ी से उतरना स्टार्ट कर देती है। अभी कुछ ही टाइम पहले ये इतनी छोटी सी थी, इसको मैं गोदी में लेके चलती थी, और अब देखिए तो ये खुद से सीढ़ी भी उतरना सीख गई है। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, देखते देखते वक्त निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारे बच्चे हमारी नज़रों के सामने ही बड़े हो जाते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे मेरा बेटा आज अकेले ट्यूशन गया था। पीहू इनके साथ नहीं गई थी क्योंकि उन्हें के पैर में दर्द हो रहा था, तो वो नहीं गई थी, और ये बाबू अकेले वहाँ से दौड़ के आ रहा था। तो मेरी बेटी उसको देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाती है, ये मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती है अगर इसके भाई बहन कहीं आते हैं कहीं से भी, तो ये इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फिर ये मुझसे कुछ पूछ रहा था, जैसे फूल में पानी डाली नहीं डाली ऐसा। मैं उसको बोली कि अभी तो बारिश हुई थी बाबू, तो पानी डालने की क्या ज़रूरत है। फिर ये सारी बातें करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अंदर। तो फिर यहाँ शाम को नाश्ते में बने थे नमकीन सेवइयाँ और चाय। ये हम लोग खाते हैं पीते हैं। फिर मैं बेटी को देती हूँ दूध, वो अपना दूध फिनिश करती है। फिर खाना पीना खाने के बाद मेरी बेटी यहाँ पे आ जाती है बेड पे, रो रही है वो, इधर मोबाइल देखने के लिए और इधर मेरा बेटा नाटक कर रहा है फ़ोन देखने के लिए, और बीच में मैं। ऐसे ही करते करते फिर रात हो जाती है, हम लोग सो जाते हैं। फिर सुबह शुरुआत होती है पूजे से। और आज मेरा बेटा है बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि हमारे घर में जो रेंटर रहते हैं वो आ गए हैं, उनके भी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो सारे बच्चे आ गए हैं, और यहाँ पे इन लोगों का क्रिकेट मैच स्टार्ट हो गया है। दोनों बेटे जो हैं ये खेलते हैं, और इधर बेटियां बैठ के मैच देखती हैं। फिर यहाँ मैं नाश्ता करती हूँ पूजा वगैरह करने के बाद, और मेरी बेटी को देखिए ये अब कहीं भी चढ़ना स्टार्ट कर दी हैं। पहले तो इन्हें नहीं आता था चढ़ने, लेकिन अब इन्हें चढ़ने भी आ गया है। कभी चेयर पे चढ़ जाएंगी, कभी टेबल पे चढ़ जाएंगी, कभी कहीं पे चढ़ जाएंगी। मतलब एनी टाइम इनके ऊपर नज़र बना के रखो कि ये कब क्या कर रही हैं। फिर मैं इसे नीचे उतरने के लिए बोलती हूँ, लेकिन ये मेरी कहाँ सुनने वाली है। मैं कितना भी कहूँ तो बोलेगी नहीं उतरो नहीं। मतलब इसका ये चलता ही रहता है। क्या आपके भी बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं फ्रेंड्स। मेरी तो बेटी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, हर समय मुझे इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है कब क्या क्या कर रही है। 4 बच्चे हैं हमारे घर में, चारों एकदम तंग करके रखे रहते हैं। चारों के ऊपर नज़र रखे रहो कौन कहाँ क्या कर रहा है। किसी एक को भी छोड़ दो देखना तो वो इधर बदमाशी करेगा, कोई उधर बदमाशी करेगा, कुछ न कुछ करके घर में गंदगी करके पूरा इधर उधर सामान फैला के रख देते हैं। कितना भी बोलो कितना भी समझाओ, लेकिन इनका सुनना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ मेरी बेटी है जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कितना भी बोलो लेकिन इनके ऊपर तो कोई असर होना ही नहीं है। फिर मैं इसको बोलती हूँ कि चलो अब तो तुम खुद से तो उतरोगी नहीं, तो मैं ही तुम्हें उतारती हूँ। तो मैं फिर इसे हाथ पकड़ती हूँ इसका, और फिर इसे मैं नीचे उतारती हूँ। ऐसे करते करते फिर दोपहर का समय हो जाता है। फिर सारे काम हमारे तब तक ख़त्म हो जाते हैं, खाना नहलाना, क्योंकि सुबह से उठ के यही सब में हम लोग लगे रहते हैं। फिर दोपहर में थोड़ी देर मैं आराम करती हूँ। आराम करने के बाद फिर मैं जाती हूँ खेत में, तो देखती हूँ कि यहाँ पे ये
खेत में कुछ ऐसा उड़ रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था, पता नहीं ये क्या था। तो यहाँ मेरे बच्चे इसको लेके और भी ज़्यादा इससे खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इनको पता नहीं क्यों बहुत पसंद आता है। फिर दोपहर में ये लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करते करते पता नहीं कहाँ से ये कीड़ा आ गया। अब इसको देख के मेरी बेटी को डरना चाहिए, तो ये डर नहीं रही है, बल्कि उसके पास जा रही है, उससे और खेल रही है। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था इस कीड़े को देख के। मतलब डर नाम का तो चीज़ ही नहीं है। दूसरे बच्चे होते हैं वो कीड़े को देख के डरते हैं, लेकिन ये तो इतना खुश हो रही थी, मैं आपको क्या ही बोलूँ। कितना भी हो फ्रेंड्स, लेकिन घर में रौनक तो मतलब बच्चों से ही आता है। ये हैं तो घर में चहल पहल बनी हुई है, नहीं तो अगर ये नहीं होते तो घर में सन्नाटा पसरा होता। इनकी ही वजह से हमारे घर में चहल पहल रहती है, चारों तरफ खुशी का मंजर बना हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे खेलते खेलते हमारी दोनों बेटियों के बीच में हो जाती है लड़ाई, और ये लोग पता नहीं किस चीज़ को लेके एक दूसरे से छोटा मोटा ही ऐसी झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। इतना तो घर के बच्चों में चलता ही है। ये लोग कब झगड़ा करेंगे, कब ये लोगों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। इनका चलता रहता है। फिर इधर शाम हो जाती है, मैं लेने चली जाती हूँ अपने कपड़े जो मैं धो के सुखाई थी। आज मैंने हाथ से ही सारे कपड़े धुले थे, मशीन से नहीं धोली थी मैं। और फिर इधर मेरे बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है, तो दोनों बेटे और बेटियां जाते हैं ट्यूशन। इधर मेरी बेटी जो होती है छोटी वाली, वो इन लोगों को करती है बाय। इसे बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी बताई ना आपको कि इसे बाय करना, भैया लोग कहीं जा रहे हैं उसको देख के खुश होना, आ रहे हैं तो उसको देख के और ज़्यादा खुश होना, इनका यही चलता रहता है। इधर मेरे इन लोग दोनों जा रहे हैं ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियोज़ में। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट करें, लाइक करें। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।